हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चक्रव्यूह और अभिमन्यु का बलिदान आप सभी को अच्छे से पता होंगे। महाभारत के युद्ध में 13वें दिन की कहानी बेहद रोचक और ऐतिहासिक है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। कौरवों की ओर से कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और गुरु द्रोणाचार्य सहित कई महान योद्धा थे, जबकि पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और श्री कृष्ण जैसे योद्धा युद्ध में भाग ले रहे थे। कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य सेनापति थे और वे युद्ध की रणनीति में महारथी माने जाते थे। उन्होंने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह नामक एक विशेष रणनीति बनाई। चक्रव्यूह एक घुमावदार युद्ध संरचना थी जिसे तोड़ना और इसके अंदर प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। केवल कुछ गिने चुने योद्धाओं को ही इसे भेदने का ज्ञान था और अर्जुन इस समय युद्ध के मैदान से दूर थे और पांडव सेना में केवल अभिमन्यु ही थे जिन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला आती थी, लेकिन उसे तोड़कर बाहर निकलने का ज्ञान उनके पास नहीं था। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था और उसकी वीरता की कहानियाँ पहले से ही प्रसिद्ध थी। उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह की कला सीखी थी। जब उसकी माता सुभद्रा को अर्जुन चक्रव्यूह की रणनीति समझा रहे थे, हालांकि वो पूरी बातें नहीं सुन पाया था क्योंकि सुभद्रा उस समय सो गई थी। फिर भी अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका मालूम था, लेकिन उसे तोड़कर बाहर निकलने का ज्ञान अर्जुन ही उसे सिखा पाते, जो उस समय युद्ध के मैदान में मौजूद नहीं थे। मैदान में जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, तब पांडवों के पास इसे तोड़ने का कोई उपाय नहीं था। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि केवल वही इस रणनीति को भेद सकता है। अभिमन्यु ने बिना झिझक चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया, यह जानते हुए भी कि उसे बाहर निकलने का ज्ञान नहीं है। यह उसकी वीरता और पांडवों के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। अभिमन्यु ने अपने रथ पर सवार होकर अद्वितीय पराक्रम दिखाते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसने कौरवों के योद्धाओं का सामना किया और कई महारथियों को परास्त किया। उसकी वीरता से कौरव सेना में हाहाकार मच गया था। वह अकेला ही अनेक महारथियों के सामने डटा रहा और एक के बाद एक दुश्मनों को परास्त करता गया। लेकिन चक्रव्यूह की संरचना इतनी जटिल थी कि भीतर जाते ही अभिमन्यु घिर गया। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। कौरवों के योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु ने हर तरफ से आते हुए वारों को झेलना, लेकिन अंततः उसे वीरगति प्राप्त हुई। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और अन्य महारथियों ने मिलकर उस पर अनुचित तरीके से हमला किया और उसे मारा। अभिमन्यु अकेला था और कौरवों की पूरी सेना उसके खिलाफ थी। अभिमन्यु के बलिदान ने पांडवों और कौरवों दोनों को झकझोर दिया। पांडवों को अपने प्रिय योद्धा की वीरगति का समाचार मिला तो उनका दिल टूट गया। खासकर अर्जुन, जो अपने पुत्र के बलिदान के समय युद्ध के मैदान में नहीं थे। वह अत्यधिक क्रोधित
और दुखी हो गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वह जयद्रथ को मार डालेंगे, क्योंकि जयद्रथ ने अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसने में अहम भूमिका निभाई थी। जयद्रथ ने पांडवों के अन्य योद्धाओं को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोका था, जिससे अभिमन्यु अकेला रह गया था। अगले दिन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ का वध किया, लेकिन अभिमन्यु का बलिदान पांडवों के लिए कभी ना भूलने वाला क्षण बन गया। यह घटना महाभारत के युद्ध की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो न केवल अभिमन्यु की वीरता और निष्ठा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि युद्ध में रणनीति और छल का कितना बड़ा महत्व है। हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।